नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अंकित टॉक। मेरा नाम है अंकित कुमार। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है चेन्नई में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलय। मलय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। मलय, इंग्लैंड टीम डिसअपॉइंट होगी। जिस पिच पे इतनी आलोचना हो रही थी, उस पिच पर भारत ने दूसरी पारी में भी एक बहुत बड़ा स्कोर बनाया और इंग्लैंड के खिलाफ रखा 482 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में मलय। और आज अश्विन की बहुत बातें होगी। बहुत शानदार शतक लगाया उन्होंने। फिलहाल इंग्लैंड 53 पर 3 है और अगर भारत खुशकिस्मत होता तो 53 पे 4 होता। मतलब आपसे एक सीधा सवाल है, कितने प्रभावित आप ये भारतीय गेंदबाजी से हुए, जिस हिसाब से वो आज गेंदबाजी करने के लिए है? शानदार एक टप्पा रखा उन्होंने और उसी टप्पे पे लगातार डालते रहे और प्रेशर बनाया इंग्लैंड पे और उनके 3 विकेट्स लिए। बहुत शानदार बॉलिंग की और जो अक्षर पटेल और अश्विन ने जो लाइन रखी, जो लेंथ रखा, शानदार गेंदबाजी। जी बिल्कुल सही बात है। और आर अश्विन की बात करते हैं पहले। क्या शानदार पारी, मतलब क्योंकि ये जो पिच थी जिसका इतनी बातें हुई थी, पिच टर्न हो रही है, ये पिच 5 दिनों के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्रम्बल कर रहा है, अच्छा नहीं है, रिपोर्ट कर दीजिए, पॉइंट्स हटा दीजिए। लेकिन आर अश्विन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी करी, जिस तरीके के शॉट्स खेले, जिस तरीके का कमिटमेंट दिखाया, मतलब लाजवाब था वो आज। जी बिल्कुल, बहुत शानदार बैटिंग की। जो उन्होंने शॉट्स, जो स्वीप्स के यूज किया उन्होंने और जो लगातार उन पे प्रेशर बनाया इंग्लैंड के बॉलर्स पे और पॉजिटिव इंटेंट से खेले और जो रन्स बनाने की भूख थी उनमें, तो अच्छा किया। और सेंचुरी, शानदार सेंचुरी, वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी उन्होंने आज लगाई। बहुत बिल्कुल सही बात है। मतलब एक सवाल ध्यान में आ रहा है, इंग्लैंड इतना अच्छा खेल कर आ रही है पिछले टेस्ट मैच में, यहाँ जिस हालत में वो है उसके कई जिम्मेदार उनकी रोटेशन पॉलिसी तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह का पिछला टेस्ट मैच जीत कर आए हैं वो, 4 चेंजेस फिर भी उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में किए इस सेकंड टेस्ट मैच में। जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े खिलाड़ी उनके थॉट में नहीं थे पहले 2 टेस्ट मैच में। क्या कि उनकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, जो रोटेशन पॉलिसी है, वो कहीं इम्पेक्ट कर रही है उनके परफॉर्मेंस पर? जी लिटरली आई एम सेइंग के उनके जो फर्स्ट टेस्ट में जो बॉडी लैंग्वेज था, मुझे वो भी सही नहीं लगा था क्योंकि इंटेंट नहीं दिख रहा था जीतने का। जीते जरूर है क्योंकि इंडियन टीम इतना अच्छा भी नहीं खेली थी उस टेस्ट में। मुझे लगता है उसमें भी इतना कोई अच्छा इंटेंट नहीं दिख रहा था उनका। इस टेस्ट में तो बिल्कुल भी, जब इंडिया ने 329 बना दिए थे तब तो उनका बॉडी लैंग्वेज पूरा उतर चुका था और जो बैटिंग में फिर जो जल्दी ऑल आउट हुए उसके बाद तो उनका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और बॉडी लैंग्वेज पूरा ही खत्म हो गया। बस यही कारण है कि उनकी टीम और जो रोटेशन पॉलिसी की बात करें तो वो तो टेस्ट क्रिकेट में बेकार होती है। मुझे लगता है कि वनडे और T20 में ये सही है और ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर आप बैट्समैन पे भी करना चालू कर देंगे तो ये उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी। जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब जैसे उन्होंने जेम्स एंडरसन को रेस्ट कराया, जिन्होंने पहले मैच में वो श्रीलंका में सेकंड मैच में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आ रहे, क्या उनको बाहर बैठाना सही था? क्योंकि अभी वो 4 टेस्ट मैच भारत के सामने खेलेंगे मार्च फर्स्ट वीक तक। उसके बाद तो फिर उनका सीधा वो जून में खेलेंगे, जून जुलाई में। तो उतना रेस्ट बीच में भी मिल जाएगा क्योंकि वो सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर है, सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलते। क्या रेस्ट कराना सही था वो? मुझे लगता है सबसे ज्यादा रेस जो जिसको गलत करा है वो है बेस को। मुझे लगता है बेस को खिलाना चाहिए था ये मैच। और एंडरसन को तो मुझे लगता है पिंक बॉल टेस्ट के लिए रखा था, वो ठीक है, लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर इंजर्ड थे तो एंडरसन को खिला सकते थे क्योंकि अब जोफ्रा आर्चर इस टेस्ट में थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे लगता है एंडरसन खेल सकते थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बेस नहीं है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इंग्लैंड को, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात ये भी सुर्खियों में आ रही है कि इन्होंने मोइन अली को खिलाया डॉम बेस को बाहर बिठा के कि हमको आप पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं, आप हमको लगातार सही गेंदबाजी करके नहीं दे सकते। लेकिन एक बात ये भी आ रही है सुर्खियों में कि मोइन अली भी वापस जाने वाले हैं इस टेस्ट मैच के बाद। क्योंकि उनको लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में चुना गया है भारत के स्कोर में, T20 में इंग्लैंड के। तो अब डॉम बेस के पास ये वापस क्या बोल के जाएंगे, उनको क्या कहेंगे उनको प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए? उनको तो मुझे लगता है खिलाना चाहिए और मुझे लगता नहीं कि थर्ड टेस्ट में उनको मौका मिल पाएगा क्योंकि आप एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे। मुझे लगता है कि जैक लीच के साथ जा सकते हैं, तो हो सकता है कि एक ही स्पिनर यूज हो, तो वो जैक लीच होंगे और बाकी 3 फास्ट बॉलर्स तो होंगे ही उनके पास और एक बेन स्टोक्स भी होंगे, तो 4 हो गए हैं ये।
तो मुश्किल होगा उनका सिलेक्शन थर्ड टेस्ट के लिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दो स्पिनर्स के साथ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स भी गेंदबाजी कर लेते हैं अगर वो फिट है बॉलिंग के लिए। तो क्योंकि भारतीय टीम उतनी भी ग्रीन टॉप पिच नहीं देने वाली पिंक बॉल टेस्ट के लिए, जैसा कि मैंने अभी कहीं मैं पढ़ रहा था कि पिंक बॉल डे नाइट को कई दुलीप ट्रॉफी में इस्तेमाल किया गया था 5 डे मैच में। तो वहां पे रविंद्र जडेजा ने 5 भी लिए थे और वो पिच भी स्लो थी, वो ड्राई विकेट थी, यूं मैंने कहीं पढ़ा था। तो उस हिसाब से लगता है कि भारतीय टीम भी ड्राई विकेट ही देगा अहमदाबाद में, वो ग्रीन टॉप उतना भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ग्रास थोड़ी ड्राई होगी और ज्यादा हरी बिल्कुल ग्रास नहीं होगी, क्योंकि उससे इंडियन टीम का एडवांटेज नहीं होगा। और ये मुझे लगता है सही सोच है कि ड्राई ग्रास होगी, तो ये अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए भी और स्पिनर्स के लिए। जी बहुत सही बात है जी। एक एक और बात मतलब जो आज समझ नहीं आई है, और एकदम मैच क्लोज होने से पहले अक्षर पटेल की गेंद बिल्कुल सामने पेड्स पर लगी जो रूट के, और अंपायर नितिन मेहनत ने नॉट आउट दिया और भारत ने रिव्यू करा, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे सब लोगों, और सबको लग रहा था कि आउट है। लेकिन हमने जब रियल टाइम में भी देखा, जब लोग देख रहे थे, तब भी ऐसा लगा कि बॉल सामने लग रही है। क्या अंपायरिंग भी इन क्वेश्चन रही? और क्या स्पेशल वो डिसमिसल, आपकी प्रक्रिया क्या है उस डिसमिसल पे? जी वो अंपायर कॉल थी, क्योंकि इम्पैक्ट इम्पैक्ट का 50% था, तो वो अब अंपायर के पास है अंपायर कॉल। तो जैसे अजिंक्य रहाणे को हुआ था पिछले मैच में, ऐसा ही एक डिसीजन जो नॉट आउट दिया था, वो भी इम्पैक्ट बाहर था तो नॉट आउट हुआ था। तो ये कभी कभी आपके पक्ष में जाएगा और कभी बाहर जाएगा, इसमें अब कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आईसीसी को रूल बदलना हो तो बदलेगा, बाकी इस पे अब आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मतलब जब रियल टाइम में हमने देखा था जब फर्स्ट फ्रेम में, तब ऐसा लगा कि इम्पैक्ट लाइन के अंदर ही है, वो लाइन के बाहर नहीं है उतना। जी भैया, पर वो तो अब जो टेक्नोलॉजी है उस पे है कि उन्होंने कैसा इम्पैक्ट रखा और क्या है उनका वो आरटीएस यूज किया उन्होंने, और क्या उन्होंने देखा उसमें। और हाँ, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना था कि जब बॉल जहाँ पे लगी थी जो रूट के पेड़ पे, उस समय उसके पास में एक और बॉल होती तो वो भी लाइन के अंदर ही रहती, उतनी गेंद अंदर लगी थी, मेरे को ऐसा लगा। जी उनको थोड़ा इम्पैक्ट में थोड़ा मुझे लगता है डाउट था, इसलिए उन्होंने अंपायर नॉट आउट दिया और इसी कारण से अंपायर कॉल हो गई। तो यही मुझे लगता है एक कारण हो सकता है कि नितिन मेनन ने उनको नॉट आउट कराया। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि और भी क्वेश्चंस अब जो डीआरएस है, जो एम्पायर कॉल है, उस पे अब 1-2 साल से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा उठने चालू हो गए उस पे। जिस हिसाब से हमने ऑस्ट्रेलिया टूर पे देखा था, एक जो गेंद थी वो स्टम्प से थोड़े से साइड में लगा दिए थे, जो स्टीवन स्मिथ के खिलाफ रिव्यू लिया गया था, रविचंद्रन अश्विन का लेग स्टम्प मिस कर रहे थे और स्टम्प 6 स्टम्प्स दिख रहे थे। तो उस हिसाब से सवाल खड़े हो रहे हैं अंपायर कॉल में, तो क्या आईसीसी को इसकी तरफ रुख करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए? जी मुझे लगता है करना चाहिए। जो आज जैसे गौतम गंभीर बात कर रहे थे कमेंट्री में, और उन्होंने कहा भी था कि ये अंपायर्स को डीआरएस लेना, अंपायर के अंदर होना चाहिए कि हम डीआरएस ले अगर डाउट है तो। ये टीम्स से डीआरएस नहीं हो, उससे क्या थोड़ा फाइटिंग हो जाती है, मतलब अंपायर से थोड़ी कहासुनी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये अंपायर्स के पास होना चाहिए इसका राइट डीआरएस का, जब क्लोज कॉल हो तब। बिल्कुल सही बात है, और मतलब हर इंग्लैंड फैन और शायद हर भारतीय फैन के ज़हन में एक सवाल है कि इतना कुछ देख चुके हैं हम टेस्ट क्रिकेट में विजिटिंग टीम्स द्वारा पिछले 2 महीनों में लगभग, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड के पास थोड़ा सा भी चांस है? जी मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज देखिए उनका, ऐसा लग नहीं रहा है। और आप अगर फर्स्ट टेस्ट जीत के आए हो तो भी आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है इंडिया के पास अब एज होगा इस सीरीज को जीतने का, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जाने का अच्छा मौका होगा इंडिया के पास अब। बिल्कुल सही बात है, और इसी के साथ में मैं आपके लिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि क्या इंग्लैंड कितनी देर तक बैटिंग कर पाएगा कल? मुझे लगता है लंच तक सरवाइव करेगा, और लंच तक मुझे लगता है मैच खत्म हो जाएगा। जी, और आप कल ऐसी क्या 3 चीजें जो देखना चाहोगे आप मैच में? जी मैं देखना चाहूंगा कि कुलदीप यादव भी विकेट ले, थोड़ा उनके पास भी कॉन्फिडेंस आए, और मैं बस, और अश्विन अच्छी से अच्छी विकेट ले, और टीम इंडिया जल्दी ही जीते। बिल्कुल सही बात है, और 429 रन से पीछे है इंग्लैंड, इसीलिए दिलचस्प होगा कल का दिन। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित टॉक पर।
थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।